अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोइनाबाद में कदीम मस्जिद को लैंड ग्रैबर्स ने शहीद कर दिया। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और डीसीपी CH श्रीनिवास IPS मौके पर पहुंच गए। लैंड ग्रैबर्स को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम को अपॉइंट किया गया है और मस्जिद का फिर से संगे बुनियाद रखने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस दौरान स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट तफसीर इकबाल IPS मोहम्मद फ़हीम कुरैशी और MLC रहमत बेग MBT अमजदुल्ला खान और दीगर ने दौरा किया। वक्फ बोर्ड का एक मस्जिद थी, कदीम मस्जिद थी, शायद 300-400 साल पुरानी मस्जिद थी। उसको शहीद किया गया। जैसे ही हमको लोकल पुलिस के थ्रू ये इत्तला मिली तो हम लोग जो है यहाँ पे स्पॉट पे आए। फ़हीम भाई, अपने MLC साहब, रहमत बेग साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, अजमतुल्ला साहब, हमारे CO साहब, ये सारे लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। उससे पहले जो है यहाँ के मुकामी लोग भी आ चुके थे, पुलिस स्टेशन में भी आ चुके थे। पुलिस स्टेशन में आने के बाद जो है पुलिस के थ्रू जो है प्रॉपर कोऑपरेशन मिला। पुलिस जो है बहुत ही स्पीडली इसमें काम की है और इमीडिएटली जो है कुछ लोगों को JCB को भी सीज किया गया है। पुलिस जो है इसमें फर्दर कार्रवाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला जो है पुलिस लॉ के और मेरिट के हिसाब से काम करेगी और प्रॉपर सेक्शन में, प्रॉपर धाराओं में केस बुक किया गया है, वो हमको भी बताया गया है, जो कि प्रॉपर है। और हम लोगों ने भी लोकल DCP साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द जो इस बुरे काम में जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ ही साथ जो है मस्जिद जो यहाँ पे शहीद हुई है आज, उस मस्जिद के लिए हम लोग इमीडिएटली उसका आज बुनियाद भी रखे, संगे बुनियाद भी रखी गई है। यहाँ के जो लोकल इमाम साहब हैं, लोकल के यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो सब लोग फ़हीम साहब के सामने, MLC साहब के सामने, अजमतुल्ला साहब के सामने, ये सब लोगों ने इस चीज़ को पूरे जोर से रखा है कि इंशाअल्लाह आज से ही इस मस्जिद का तामीर बोर्ड के थ्रू इसको अंजाम दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड, चूँकि ये वक्फ प्रॉपर्टी थी, तो वक्फ बोर्ड के थ्रू इसको अंजाम दिया जाएगा और हम लोग जो है बिना रुके इस काम को पूरा करेंगे। और मेरी गुजारिश है कि अमन चैन बना के रखें। यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसी भाईचारा पूरी तरह से यहाँ पे बरकरार है और बरकरार रहेगी। ये कुछ जो है रियल्टर तबके के लोग जो है यहाँ के लोगों को से छिपाते हुए इस चीज़ का जो है काम को अंजाम दिया है। इवन कि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वही जाके पुलिस स्टेशन में इसके बारे में इसका इन्फॉर्मेशन दिए हैं। हम उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरह से अगर हमारे देश में आपस में मिल के रहेंगे तो हम लोगों का काम चलता रहेगा और हम लोगों की तरक्की होती रहेगी। मैं एक बार फिर से हमारे हिंदू भाइयों का यहाँ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पुलिस का यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट काम हुआ है उसके लिए मैं DCP साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी पूरे टीम का, मोइनाबाद CI साहब का और ACP साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जो है फ़हीम भाई का, MLC साहब का, अजमतुल्ला साहब का और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने में आप लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से आके इंशाअल्लाह ताला सब लोग आके यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। और जो भी लोग इसको किए हैं और इस तरह का मंशा रखने वाले, वक्फ प्रॉपर्टी को दबाने का मंशा रखने वाले जो लोग भी हैं, उनको मैं खबरदार करता हूँ कि अब जो है हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से और हमारे सरकार की तरफ से बहुत बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे CM साहब भी वक्फ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हर मीटिंग में हम लोगों को उस बारे में ही बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग उनकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करेंगे। और वंस अगेन मैं सारे मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, बड़ी तादाद में आए और आकर हम लोगों के साथ में यहाँ पे रात में भी आकर इसको कवरेज दिया है, इसको पूरा सबके सामने लाया है। तो आपका भी जो काम है काबिल तारीफ है
और एक बार मैं डीसीपी साहब से फिर से गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं आप हुई चिलकुर के मस्जिद के साथ हुई, वो बहुत बुरा है। द मोमेंट वो लोगों का इंफॉर्मेशन आने इमीडिएटली आप लोग हमारे लोगों पुलिस पूरा पार्टी हमारा गांव वाले जो मुसलमान भाई आके हम कंप्लेंट करे और लोकल हिंदूज भी सब लोग आके पहले यहाँ देखे थे। देखने के बाद वो केस कंप्लेंट लिए थे, हर बड़ा सेक्शन लगा के अब उन कानून से कई तरफ से किसी तरफ से भी बाहर नहीं जाना हो जाए ऐसा एक केस भी करे और उन ये काम कोई भी होना बोल के दूसरा लोगों से नहीं तो गवर्नमेंट से नहीं हुई तो ये रियल एस्टेट का है। वो ये जमीन कम से कम 20-25 साल से पड़ा हुआ है, कोई भी नए आने वाले देखने वाले देखभाल भी नहीं है, वॉचमैन भी नहीं रहती थी। अब अच्छा हुआ जब भी इमीडिएटली वो लोगों देख के हमारे को कंप्लेंट करे केस करे। अभी तक एक जेसीबी ड्राइवर है, जेसीबी को तो लाए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक जो नाम आ रहा वो तो यूएस में है और लेकिन जब हमारा इंस्पेक्टर साहब ने वो धरनी से निकाला और दूसरा नाम भी आया, उनके घर पे भी टीम सब गए इमीडिएटली विदाउट एनी डिले से नहीं, जब भी अभी अरेस्ट कर देते। अब सब लोगों को ये इसमें मदद करे सो या कॉन्स्टेंसी इंचार्ज हो दर्शन हो नहीं तो सब बड़े लोगों को सबको हम पुलिस के डिपार्टमेंट से हम शुक्रिया अदा करते क्योंकि इतना जल्दी से जल्दी इनिशिएट लेके गवर्नमेंट से भी आया और ये फाउंडेशन भी डाले, नमाज ऑफर करे। हम 100% हमारा पूरा एरिया में राजेंद्र नगर जोन में बहुत है मिक्सड पॉपुलेशन, आम जनता गंगा जमुना तफसील ऐसा रहता है, यही मेंटेन करने को हम हमारा कोशिश करेंगे। अच्छा अमन शांति रखने के लिए हमारा तरफ से कोशिश करेंगे और वो जो करा उसके पीछे पड़ रहे पूरा सीपी साहब भी पर्सनली मॉनिटर कर रहा है, एसओटी टीम्स है, सबको ला के उसके कानून के कार्रवाई करवा दी। स्ट्रक्चर आज कितने दिन में बन रहा, बात करिए नेक्स्ट नमाज क्या टाइम पे आज उसके बाद आज शमशाबाद में जो हादसा हुआ है, मैं सोमवार पहले हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है यहाँ पे वाक़े पर आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात की है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है क्योंकि कोई भी इबादत गाह किसी भी तबके के लोगों का रहने दो उसकी बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजम्मत करती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से भी फ़हीम साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और ख़ास तौर पर यहाँ के जो डीसीपी साहब है उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं और यहाँ के मुकामी जो लोग हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि वलज़्ज़ालीन इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल फलाह की यहाँ पर आवाज़ गूंजे और अल्लाह ताला हम गुनाहगार बंदे हैं और आपसे गिड़गिड़ाकर हम दुआ मांगते हैं कि मस्जिदों की हिफाजत करे और अल्लाह ताला हम आपसे दुआ मांगते हैं कि ये मस्जिद क़यामत तक आप। एडिशनल डीसीपी अशफाक सिद्दीकी ने साउथ वेस्ट जोन में देर रात गए एसीपी गोलकुंडा के साथ मेडिकल शॉप की चेकिंग की और जनरल आइटम्स जैसे कि मेडिकल शॉप पर देर रात गए कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कुरकुरे वगैरह ना बेचने की हिदायत दी है।
दाशारदी के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोनानेनी सामाशिवराव, सीपीआई के कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की अरकान चाड़ा वेंकट रेड्डी, पुशया पद्मा, मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी और रियासती सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने दाशारदी की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। सीपीआई के कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन चाड़ा वेंकट रेड्डी का मरकजी बजट पर तबसरा, कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना की इज्जत दिखाई गई, रियासत तेलंगाना के साथ संगीन नाइंसाफी की गई है। तेलंगाना के लोगों ने बीजेपी के 8 मेंबरान असेंबली जिताए। तेलंगाना में एक भी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया गया। मुस्तकिल रिहायशियों के लिए गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। केंद्र आर्थिक शाख मंत्री నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీవ్రమైన అన్యాయం చేసింది, తీరని అన్యాయం చేసింది. ఇప్పటికీ ఒక పైసా కూడా కేంద్ర బడ్జెట్లో కేటాయించకపోవడం దుర్మార్గం. 7 లక్షల కోట్ల అప్పు ఉన్నది, కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. కానీ ఇక్కడ బీజేపీకి కూడా 8 పార్లమెంట్ సీట్లు ఇచ్చిన తెలంగాణ ప్రజలు, అయినా మోసం చేసింది केंद्र बीजेपी एनडीए प्रभुत्व చెప్పడం శక్తి లేదు. आबादी और सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने लोकसभा में उनके जरिए पेश करदा मरकजी बजट 2024-25 में तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने पर वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की सख्त मजम्मत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बजट सियासी तौर पर मुहर्रिक है और इसका मसूदा आवाम के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के इत्तेहादियों जेडीयू और टीडीपी को खुश करने के लिए बनाया गया। जहां बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी गई, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए और दीगर इमदाद मिली, बशमूल पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए फंड्स। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए इख्तिदार रियासतें बिलखुसूस तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। रियासती आर्या विषया कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन कलवा सुजाता ने वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की है। चेयरपर्सन सुजाता, जिसने नए कायम होने वाले आर्या विषया कॉरपोरेशन के तनाजुर में बजट में फंड्स मुख्तस करने की अर्जी पेश की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू से इंदावली में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बडगाम में आग लगने से मदरसा जल गया। वसत कश्मीर के जिले बडगाम के इलाके गंडपाना खान साहिब पाना गुंड में वाक़ मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज में आग लग गई, जिससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। मुकामी बाशिंदों ने रिपोर्टर को बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगने का शुबा है, जिससे मदरसा जुज़वी तौर पर जल गया। फायर अटेंडर्स को फौरी तौर पर जाय वक़ूफ़ पर रवाना किया गया और आग पर काबू पाया गया। ताहम मदरसे की पहली मंजिल में होने वाले नुकसान की काफी हद तक खिड़कियां और छत मुकम्मल तौर पर गिर गई। मदरसे में तकरीबन 2:30 बजे करीब यहाँ पर आग नमूदार हुआ कि मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज जो कि गुंडीपना अंदर के ज़ेर कायम था। बस इतनी हमारी एक गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर जो मदरसा है ये एक गरीब आवाम का मदरसा था, हम एफर्ट नहीं कर पाते हैं इस मदरसे को। आज तक जितने हो कि इस मदरसे को कुछ अरसे हो गए चालू, तो ज़ाहिर से एसएलसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुरमिटकल के नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के फ्री हेल्थ कैंप और फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम में किए गए, जिसमें नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस कैंप में लोगों को हेल्थ चेकअप करते हुए नजर आए। इस प्रोग्राम में एसएलसी कॉलेज प्रेसिडेंट नदीम अहमद, सेक्रेटरी तौसीफ अहमद, डॉक्टर अलमास बेगम, आसिफा बेगम मौजूद थे। आइए देखते हैं कुछ खास झलकियां। फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट।
जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमरनाथ हज यात्रा अब मजीद शेख ने अपने जिले सदर अनंतनाग मुश्ताक अहमद खांडे, जनरल सेक्रेटरी फिरदौस अहमद खांडे के साथ बेस कैंप पहलगाम का दौरा किया और स्टॉक चेक किया और यात्रियों के हक में डॉक्टरों के वाटर अमनोती बोस मास्क सैनिटाइजर्स के बारे में तशवीश का इजहार किया और रात ने जिले इंतजामिया के ताउन पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पैरासिटामोल है, हाँ पैरासिटामोल है, हाँ है उधर साथ लाई, हाँ वो उधर लगती है ना थोड़ा टॉप पे, दैट्स वाई ये पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन दाना किशोर ने सेक्रेटरिएट में जेएचएमसी वेटरनरी डिपार्टमेंट, ब्लू क्रॉस और दीगर जानवरों की फलाही तंजीमों के अहदेदारों के साथ एक आला सतह मीटिंग की ताकि कुत्तों की लानत के मसले पर तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सीनियर अफसरान, ब्लू क्रॉस के मेंबर पर मुश्तमिल एक एपेक्स कमेटी के क़याम का ऐलान किया और उन्हें कुत्तों की लानत को रोकने और कुत्तों के काटने के वाकयात पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान बनाने की हिदायत की। जीएचएमसी डिप्टी मेयर मुत्तस श्रीलता शोभन रेड्डी और उनके अहलिया ने बोनाल के मौके पर जीएचएमसी हेडक्वार्टर में देवी कट्टा मैसम्मा की पूजा की और जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मुत्तस श्रीलता शोभन रेड्डी, टीटीयूसी के रियासती सदर और कांग्रेस लीडर मुत्तस शोभन रेड्डी, जिन्होंने तमाम लोगों के अच्छे सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश की, उन्होंने जीएचएमसी हेडक्वार्टर के कट्टा मैसम्मा अम्मावारी मंदिर में एक खुसूसी पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के चौगाम इलाके के कई देहात के मकीनों ने जल शक्ति महकमे काज़ीकुंड के खिलाफ इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के मसले पर एहतजाज किया। हजारों की तादाद में मकीन सड़क पर जमा हुए और जल शक्ति महकमे काज़ीकुंड के खिलाफ नारे लगाए, जो उनके इलाके में पीने की सहूलत फराहम करने में नाकाम रहे। टोटल लास्ट गलत आज नहीं कल नहीं परसों, इसलिए आज दिन त्रे लड़ाई ने झगड़े ने पूरा मन एहतजाज कर दपान तो गरीब अवामत मर्दन के कर वनकस कुन जाए वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने आज के बजट पर कहा कि ये बजट नहीं था बल्कि ये इंतखाबी मंशूर था। आप जो चाहें कह सकते हैं, किसी भी चीज की जमानत दी जा सकती है। बजट नंबर होना चाहिए, वक्त की हद होनी चाहिए। ये मुकम्मल तौर पर एक मंशूर है। चंद्रबाबू ने 1 लाख करोड़ मांगे, एपी को तकरीबन 12 लाख करोड़ की जरूरत है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए मांगे। मोहम्मद चांद पाशा सोशल वर्कर ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से एक वीडियो के जरिए गुजारिश की है कि वो यूट्यूब चैनल में खिदमत अंजाम देने वाले रिपोर्टर्स की मदद करें, क्योंकि उन्हें तनख्वाह अदा नहीं की जाती है। वो अपने घर वालों की कफालत कैसे करेंगे? देखिए मोहम्मद चांद पाशा सोशल वर्कर ने क्या कहा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा, सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूँ मैं। आपके एक फरियादी कर रहे हैं आपसे हम। हमारे यूट्यूब चैनल जो रिपोर्टर भाई होते हैं ना, हमारे यूट्यूब चैनल रिपोर्टर भाइयों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और वो लोगों को तनख्वाह नहीं है। वो लोग कैसा करेंगे? उनके बीवी बच्चों को कैसा पालेंगे? इसका जवाब दीजिए आप। उनके माँ बाप को कैसा पालेंगे? जब एक यूट्यूब चैनल भाइयाँ जो अपनी जान हथेली पे रख के रोड पे निकलते हैं, जो आप लोगों के वास्ते न्यूज़ कवर करते हैं और आपको सेवा कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल वालों को आप क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब। और वो लोगों को ज़ाती घरा नहीं है, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और वो लोग किराए बन नहीं सक रहे। वो लोगों को रहने के वास्ते ज़ाती घर होना चाहिए। वो लोगों को 1 एकड़ ज़मीन आप अलॉटमेंट करना चाहिए। आप मैं यूट्यूब चैनल रिपोर्टरों को बोल रहा हूँ। मैं तेलंगाना स्टेट के अंदर जितने भी यूट्यूब चैनल जो भाइयाँ हैं ना, वो लोगों को 1 एकड़ ज़मीन और इंदिरा घरां देते बोले थे। आप इंदिरा घरां दीजिए। और हमारे जो सोशल मीडिया भाइयाँ हैं, जो सोशल मीडिया भाइयाँ भी, उनको रहने को घर नहीं है, उनको 1 इंच ज़मीन नहीं है उनको, और वो लोग किराए के घरों में रहते हैं। वो लोग किराए बन नहीं सक रहे हैं, काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पूछता हूँ उन रिपोर्टर भाइयाँ जब रोड पे निकलते हैं, जान हथेली पे रख के निकलते हैं, उनकी जान को धोखा है, तो फिर भी
आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, तो आप ये रिपोर्टर भाइयों को आप क्या काम कर रहे हैं बताइए, इसका जवाब दीजिए। हर वक्त 5 साल में एक बार बदलते रहते हैं सीएम, आप भी बदलते हैं। आप एक दौर में आप क्या थे रेवंत रेड्डी साहब, उसको आप याद कर लीजिए। हम बताना नहीं चाहते, फिर भी हमारे जो छोटे छोटे जो अखबार वाले होते हैं ना, छोटा पेपर जो होता है ना, वो लोगों को, रिपोर्टर भाइयों को भी आप 1 एकड़ ज़मीन और इंदिरा घरा देने के वादा करे थे आप 19 डेज में, 90 दिन में देने के वादा करे थे आप। मैं आपसे सवाल एक ही कर रहा हूँ, 90 दिन हुए नहीं हुए, आप वादा करके आप वादे से मुकर गए हैं। आप एक चीफ मिनिस्टर हो के वादा करके वादा मुकरते हैं आप लोग, पर इसका जवाब जनता भी दे सकती है, लेकिन वो नौबत मत कर लीजिए। आप एक अच्छे आदमी हैं, आप एक अच्छे ओहदे पे हैं, आप एक पीसीसी भी है। आप सुनील डिम्पल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर रियासत और असम्बली इंतखाबात जल्द होंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों, नौजवानों और डोगरों की जीत है। असल लड़ाई इलाहा की शराइत का आला है। डिम्पल ने इल्जाम लगाया कि मरकजी बजट मायूस कुन है और गरीब आवाम, नौजवान मुखालिफ सिमत कम है। जम्मू कश्मीर से जो निकाला जाए वो जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हो। और जो एनसी डिम्पल साहब, एनसी के जो एमपी हैं श्रीनगर सीट पे, वो एक बिल लेके जो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर टोटली जो है शराब बैन होनी चाहिए। क्या आपको लगता है इस बिल पे चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल, इसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आप पत्रकार मित्रों ने मुझे देखा कि जब मंदिरों के शहर को शराब खानों का शहर मतलब बना रही थी भारतीय जनता पार्टी, और जब शराब खानों का, शराब की दुकानों का शहर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, रिचार्ज वाले मीटर, हमारे दरबार मूव को बंद किया, हमें बेचा गया रेत, बजरी, पहाड़, आज लिथियम भी निकाल रहे हैं, तो इस बिल का मैं समर्थन करता हूं कि जम्मू जो मंदिरों का शहर है, देवस्थान, पीर फकीर, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों का स्थान है, यहाँ पे शराब बिल्कुल बैन होनी चाहिए। और अफसोस इस बात का है कि हम जैसे जैसे आवाज उठाते हैं कि शराब के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मुनाफा इकट्ठा करने को लगी हुई है। सो इस बात को लेकर के आज खुशी है मुझे कि जो ये जंग डोगरों 1 करोड़ 30 लाख अवाम की जीत है, ये जंग वो जीत चुके हैं। चीफ जस्टिस ने हमें रियासत का दर्जे का ऐलान कर दिया है और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का ऐलान भी कर दिया। और असली जंग जो है वो ये है कि जो महाराजा हरि सिंह जी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। निजामाबाद के फाइट ऑन पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ नागराम इलाके में मछलियां पकड़ने के लिए जाने वाला 26 साला नौजवान शेख अकबर हादसाती तौर पर तालाब में गरकाब हो गया। इस वाक़े की मिली इत्तला पर फाइट टाउन ASI अशोक, फायर ब्रिगेड अहदेदार नरसिंह राव की क़यादत में रेस्क्यू टीम तालाब पर पहुंचकर नौजवान की लाश को तलाशी के बाद तालाब से बाहर निकाला। बादजा ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाश को सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया। मैं निजामाबाद फायर ऑफिसर हूँ। हमारे को 1:15 को हमारे को ये दंडीगुट्टा बोल के हमारे को कॉल आया, तो वहाँ तक जाके फिर उल्टा आ गए। AD क्वार्टर्स का इसमें एक आदमी मच्छियों को ऐसे जाके गिर गया बोल के बोले। हम फ़ौरन आके हमारे बोट रेस्क्यू टीम आके हम फ़ौरन हमारे रोप्स एंड लाइफ बॉयज, लाइफ जैकेट्स पूरे वो पाताला करके वो लेके अपन वो 2 घंटे उसमें अपन छिन्नी करके वो बच्चा नाम है, उनका नाम अकबर सन ऑफ अनवर है, 25-26 साल उम्र के रहते, और उनको निकाल के वो डेड बॉडी को हमारे बोट क्रू और उनको 5th टन हैंड ओवर टू डेड बॉडी पुलिस हैंड उनको हैंड ओवर करे। हमारी कौन सा भी हम रेस्क्यू कुक हम काम करते हैं और हमारी रेस्क्यू टीम बहुत अच्छा 2 घंटे काम करे तो बच्चा मिल गया और बेचारा हम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर गुड नेम सर? माय नेम इज P नरसिंह राव, फायर ऑफिसर निजामाबाद। पुलिस कमिश्नर ने निजामाबाद के 4 पुलिस कांस्टेबलों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने हेड कांस्टेबल के तौर पर तरक्कियां हासिल की हैं। तेलंगाना रियासत के DGP निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुक्म पर 4 अफराद को रेड्डी में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के तौर पर तरक्की मिली है और निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंघनूर को फूल पेश किए गए और बशुक्रिया मुलाकात की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने तरक्की पाने वाले हेड कांस्टेबल्स को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि कुछ भी हो अरसे और तरक्कियों के मुंतजर कांस्टेबल्स को बतौर हेड कांस्टेबल तरक्की मिलने पर अमले ने खुशी का इजहार किया है।
लासिया नंदिता की ताज़ती करारदाद पर असेंबली में केटीआर ने कहा है कि कंटोनमेंट एमएलए सियाना ने अज़्म के साथ काम किया। सियाना की दरख्वास्त के मुताबिक हमने कावाड़ीगुड़ा से लासिया को जिताया और सियाना की मौत से अभी सेहतयाब होने वाले खानदान को एक बार फिर अफसोसनाक खबर सुननी पड़ी। सियाना की बेटी लासिया नंदिता भी हादसे का शिकार होकर मर गई। 1 साल में बाप बेटी के मौत की खबर सुनना बहुत तकलीफदा है। ये सोचकर तकलीफ होती है कि खानदान को इस सूरत हाल से कैसे निपटना पड़ता है। केसीआर ने इसी असेंबली में वादा किया था कि वो सियाना के खानदान के साथ खड़े रहेंगे। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई है। इन बातों का इजहार बोयिनापल्ली विनोद कुमार ने किया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने अपने 2 घंटे की तकरीर में लफ्ज तेलंगाना का जिक्र तक नहीं किया। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफी पर तेलंगाना कांग्रेस और बीजेपी के अरकान असेंबली को रोकना चाहिए और मरकज से सवाल करना चाहिए। मरकजी हुकूमत पोलावरम को मुकम्मल करना चाहती है। तेलंगाना में किसी प्रोजेक्ट के लिए कौमी दर्जे का ऐलान किया जाना चाहिए। నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఈరోజు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో తెలంగాణ పదాన్ని ఉచ్చరించలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పొందపరిచే విధంగా పనిచేస్తానని చెప్తూ కేటాయింపులు చేస్తానని చెప్తూ కేవలము మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యంగా అమరావతి నగర నిర్మాణానికి 15,000 కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం, అదేవిధంగా మరి శ్రీకాకుళం నుండి చెన్నై వరకు కారిడార్, ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ గురించి వెళ్ళి ప్రస్తావించడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు అని ప్రస్తావించారు. కానీ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి కేవలము 150 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తెలంగాణలో ఉంటుంది. మిగతాదంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాయలసీమ ప్రాంతం ఉంటుంది. నిజంగా తెలంగాణకి కారిడార్ ప్రకటించదలుచుకుంటే హైదరాబాద్ టు నాగ్పూర్ ప్రకటిస్తే యావత్తు తెలంగాణ జిల్లాలో, ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో కూడా మరి ఆ కారిడార్ ఉపయోగపడవచ్చు. అయితే మరి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కి మరి జాతీయ హోదా ఇవ్వడం. बीआरएस एलपी मीटिंग में बीआरएस सरबराह केसीआर की सदारत में तेलंगाना भवन में एक मीटिंग शुरू हुई। मुतवली मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा व खानखाए मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद की इतला के मुताबिक बतारीख 25 जुलाई बाद नमाज मगरिब मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा व खानखाए मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में मजलिस बनिस्बत शहादत सैयदना इमाम ज़रीनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मुनक़िद होगी। मजलिस का आगाज क़रात कलाम पाक से होगा। बाद महफिल नात व मनक़बत बउनवान फजीलत अहले बैत अतहार व औल रसूल पर मुदल्लिल व मुफस्सिल बयान होगा। बाद दुआ दरूद व सलाम पर मजलिस इख्तिताम होगा। बाद नमाज़ इशा लंगर का इंतजाम रहेगा और मस्तूरात के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। सभी माए मस्तूरात व दोस्त अहबाब इस पुर नूर मजलिस में शिरकत फरमाकर मुस्तफीद हों।